मॉस्को में हिंद चीन वज़ीर दिफा की हुई मुलाकात पर वज़ारत दिफा ने बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा ने सावगोई से बात की। हिंद चीन सरहदी इलाकों में हुए वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। उधर चीनी वज़ारत दिफा ने भी बयान जारी किया है। चीनी वज़ारत दिफा का हकीकत से आंखें चुराने वाला बयान सामने आया है। चीनी वज़ारत दिफा ने मौजूदा सूरत हाल के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे नुमाइंदे संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, एक तरफ तो बातचीत होती है, दूसरी तरफ चीन का बयान आता है और सारा इल्जाम जो है वो हिंदुस्तान पर डाल रहा है। देखिए, चीन का तो ये काम ही है। चीन गलतियां करता है, अपनी मर्जी से चीजों को बदलने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, और उसके बाद जो है जिम्मेदारी दूसरे के साथ थोप देता है। सारी दुनिया जानती है कि भारत ने कभी भी किसी भी देश की जमीन को हड़पने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन चीन जो है उसका तो ये एक कह सकते हैं कि मोटो है, जो इंचिंग फॉरवर्ड पॉलिसी है वो चीन का मोटो है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार इस तरीके के हालात के बाद जो है दोनों देशों के रक्षा मंत्री आमने सामने बैठ के जब बात कर रहे थे, तो भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात साफ कर दी है कि जो भी अलग तरीके से आप जो स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जो बायलैटरल एंगेजमेंट को बदलने की कोशिश कर रहे थे, वो सही नहीं है। हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से हर तरीके के जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसका पालन करती है, और लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि हम अपनी जमीन की और संप्रभुता की रक्षा करने में किसी तरीके का किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो सीधे तौर पर चीन ने जो बयान जारी किया है उससे साफ नजर आ रहा है कि चीन को भारत की तरफ से रक्षा मंत्री की बातचीत जो उनकी बातें उन्होंने कही है वो समझ नहीं आई है या उनको पसंद नहीं आई है, और इसी वजह से इस तरीके का बयान क्योंकि हमारे पूरे बयान में आप देख लीजिए बहुत कभी भी इस तरीके की चीजें उसमें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि जो बैठक है बातचीत अच्छी हुई है, लेकिन उसका नतीजा जमीन पर क्या वाकई सार्थक तरीके से नजर आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। संदीप, बातचीत करने की ख्वाहिश चीन की जानिब से हुई, और अगर बातचीत हुई भी उसके बाद इस तरह के बयान, और फिर जिस तरह से बातचीतों का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन उसके बरक्स सरहद पर उसके बरक्स किया जाता है और यहाँ फिर इल्ज़ाम भी जो है हिंदुस्तान पर चीन की जानिब से डाला जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग तो जब से चीन ने भारतीय जमीन की तरफ कब्जा करने की कोशिश की थी, हालांकि काफी लंबे समय से इसी तरीके की चीजें वो करता रहा है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, उस बातचीत में ये साफ हुआ था कि दोनों देश की सेना जो है जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है उसको शुरू करेंगी। पहला स्टेप थोड़ा बहुत शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने पीछे जाने से मना कर दिया। लगातार जो है हालात इस वक्त तनाव से बने हुए हैं, और भारत को इस बात का जरूर पता था, जिस तरीके से हमारा सिस्टम पूरा सर्विलांस सिस्टम हम लोगों ने एक्टिवेट किया है पूरे LAC पर, तो भारत को इस बात का अंदेशा था, हमारी सेना को इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है कि चीन कोई दूसरा फ्रंट भी खोल सकता है इसी पूरे इलाके में। और यही वजह है कि पेंगोंग के दक्षिण छोर में जो भारतीय सेना ने जिन चौकियों पर कब्जा किया है, चीन की नजर उन चौकियों पर थी और उस पर जो उसकी तरफ वो मूवमेंट भी कर रहा था। इसी के चलते जो है भारत ने सबसे पहले उन चौकी पर अपना कब्जा किया। तो ये साफ हो जाता है कि चीन की मंशा कि वो कहता कुछ है करता कुछ है। आप उसके साथ कितनी भी अच्छी बातचीत कर लो, लेकिन उसने वही कहना है जो उसके दिमाग में, यानी कि वो हमेशा से ही दूसरे को ही एलिगेशन, दूसरे पर ही आरोप लगाता है, अपने ऊपर कभी भी उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि स्थितियां जो है फिलहाल काफी नाजुक हैं बॉर्डर पे इस वक्त। उम्मीद की जा रही थी कि कोई बीच बचाव का रास्ता निकलेगा, या हो सकता है कि आने वाले समय में और बातचीत होंगी। वो अब कह सकते हैं कि कुछ दिनों में ये भी डेवलपमेंट सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल तनाव लगातार बना हुआ है। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका।